सभी दर्शकों को हमारा राधे राधे कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर 5 नंबर है प्रथम भाव में, यानी सिंह लग्न के हैं आप, और द्वादश से सप्तम भाव तक अगर उसमें केतु देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो क्या है, ये आपके पार्टनर का है। ठीक है, अगर साझेदार में व्यापार करते हैं तो साझेदार का, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर का पति या पत्नी, जिसकी भी कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे केतु बैठ गए हैं। अब 11 नंबर क्या है, शनि का है, तो ये छाया ग्रह हैं। ठीक है, शनि के भाव में बैठे हैं, तो ये अगर शनि अच्छे हैं अंश बल में और आपके केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो शनि ग्रह भी अध्यात्म से है, कर्म प्रधान ग्रह, और केतु भी आध्यात्मिक ग्रह इसको से मानते हैं। तो क्या है, दोनों एक इसमें तो क्या है, आपकी अगर पत्नी या पति का भाव ये है तो वो धर्म कर्म वाला अध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन क्या है, केतु थोड़ा सा जो है एकांत प्रिय ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, तो वो यहाँ पे शादी के उससे सही नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इसका नेचर अलग है, अलगाववादी ग्रह है, तो विवाह के उससे यहाँ पे तालमेल आपका सही नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में। और थोड़ा जो भी आप कार्य करें साझेदार के साथ, तो महादशा अंतरदशा में थोड़ा सा विचार करके करें। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है और कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपका ठीक होगा। लेकिन क्योंकि ये केतु थोड़ा सा डिटैच करता है, अलगाववादी ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ी समस्याएं देगा तालमेल में। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। ये आपका लाभ भाव इच्छा पूर्ति नेटवर्क का है, और ये 3 नंबर बुध का है। तो यहाँ पे भी थोड़ी समस्याओं के बाद यहाँ पे लाभ की स्थिति से सही होगा। थोड़ा सा बड़े भाई से तालमेल में वैचारिक मतभेद, और थोड़ा सा ये जो है उतार चढ़ाव वाली स्थिति दे सकता, बाकी ठीक है। फिर 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो ये सूर्य का नंबर है। केतु यहाँ दृष्टि डाल के आपके व्यक्तित्व में भी थोड़ी समस्याएं देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन। थोड़ा महादशा अंतरदशा में निर्णय लें तो थोड़ा सोच समझ के लें। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है, शनि की अच्छी है, तो थोड़ा सा कम होंगी समस्याएं, लेकिन ये महादशा अंतरदशा में स्वास्थ्य को भी आपके प्रभावित करेगा। फिर 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। तो ये क्या है, आपका थोड़ा सा भाई बहन के साथ विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका लेखन कार्य है, ये इन चीज़ों में समस्याएं आ सकती, छोटी छोटी यात्राओं में समस्याएं आ सकती। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा सा अप डाउन होगा और चीज़ें संभल जाएंगी। फिर मान लीजिए आपके केतु बैठ गए हैं अष्टम भाव में। ठीक है, अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे केतु अचानक आपको धन का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है ससुराल से। लेकिन क्या है, चूंकि ये त्रिक भाव है, गुरु की पोजीशन अगर अच्छी केंद्र त्रिकोण में है, संबंध बना रहे हैं, तो ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी समस्याएं देंगे। आपके पार्टनर की स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, थोड़ा इसका आपको ध्यान देना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अध्यात्म के लिए यहाँ पे अच्छा है। अगर आप कोई रिसर्च, गूढ़ ज्ञान या ज्योतिष वगैरह में, तो उसके लिए अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे समस्याएं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का घर है 4 नंबर, और चंद्र केतु ग्रहण दोष बनाते हैं, तो यहाँ दृष्टि डाल के अच्छा नहीं करेंगे। ये त्रिक भाव है और यहाँ पे समस्याएं देंगे आपको। नींद की समस्या, सैया सुक्का है उसमें समस्या, और यहाँ पे व्यर्थ का खर्च, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, उन पे खर्च, हॉस्पिटल भी यहाँ दिखाता है, तो ये समस्याएं आएंगी। फिर 6, 7वीं यहाँ दृष्टि डाल के
बुध की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो थोड़ा सा यहाँ समस्या आएंगी, लेकिन फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको धन वगैरह, वाणी से थोड़ा सा, वाणी आप संभल, खान पान थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। 8 नवीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो केतु क्या है, अलगाववादी ग्रह है, ये मंगल का है। तो मंगल की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी समस्या देंगे। माँ के स्वास्थ्य में आपका मन थोड़ा सा उस टाइम पे जो है मन सही ना रहे, माँ से थोड़ा सा विवाद, तालमेल में दिक्कत, माँ का स्वास्थ्य, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी लें, थोड़ा सा ध्यान दे के दें। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सब ठीक ठीक होगा। तो अब मान लीजिए आपके केतु बैठ गए नवम भाव में, तो क्या है ये, धर्म, कर्म, भाग्य, पिता, सब यहाँ से देखते हैं, ऊंची यात्रा। तो मंगल की पोजीशन अच्छी है तो पुष्पवत केतु है, मंगल के समान ही अपने को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे मंगल अगर अच्छा है तो आपके सुख भाव में भी, मतलब आपका मन सही रहेगा, माँ से संपर्क अच्छा होगा, आपका माँ से लाभ भी मिल सकता है, सुख में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सुख भाव के भी स्वामी मंगल हैं, है ना। तो मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे आपको धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि, पिता का सहयोग, सपोर्ट, और धार्मिक यात्राएं, वैसी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, तो यहाँ पे सब सारा कुछ मंगल पे डिपेंड करता। मंगल की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे अच्छा करेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है, ये भाग्य भाव है, आपका भाग्य भी समय पे साथ देगा। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ समस्या देंगे। 6 7 यहाँ थोड़ी सी समस्या देंगे। शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ठीक है। 8 9 यहाँ पे भी अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो सब ठीक होगा। संतान अच्छी होगी, संतान के संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी। अगर गुरु की पोजीशन अगर नहीं सही है तो फिर यहाँ पे शिक्षा में व्यवधान, संतान के सुख में कमी, संतान से तालमेल में दिक्कत, संतान होने में दिक्कत, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे, ये शिक्षा का भी है, बुद्धि का है आपका। तो मंगल और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो सब ठीक ठीक है। फिर मान लीजिए केतु देव आपके बैठ गए हैं 10वें भाव में, ये आपका कैरियर का है, ठीक है, और 2nd नंबर उसमें। तो क्या है, शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है तो भी यहाँ पे समस्या, क्योंकि यहाँ पे केतु नीच के माने गए तो आपके कैरियर में स्थायित्व तो नहीं होगा, और आपको जल्दी जल्दी जॉब बदलना, थोड़ी मानसिक परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देंगे। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ठीक होगा, लेकिन थोड़ी समस्याएं यहाँ पे देंगे ज़रूर। 1 2 3 4 5वीं यहाँ दृष्टि डालेंगे, थोड़ी सी समस्या यहाँ भी करेंगे। आपके वाणी दोष हो सकता है, वाणी से आपके काम बिगड़ सकते हैं। 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी थोड़ी समस्याएं देंगे, क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह है। मंगल की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की अच्छी से थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन देंगे ज़रूर समस्याएं अपनी महादशा अंतरदशा में। फिर 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे कुर ग्रह अच्छे माने गए हैं, दृष्टि और बैठना। तो यहाँ पे क्योंकि ये त्रिक भाव है, थोड़ी समस्याएं, संघर्ष, मेहनत बढ़ा सकते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगे अगर शनि की पोजीशन अच्छी है आपकी। फिर मान लीजिए अब केतु देव जो बैठ गए 11वें भाव में, ठीक है, तो ये इच्छा पूर्ति का आपका है, बड़े भाई का नेटवर्क का है, तो आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा समस्याएं दे सकते हैं। बुध की कंडीशन अच्छी तो थोड़ा सा कम हो जाएंगी, यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु जो है थोड़ा सा अलगाववादी ग्रह है, तो लाभ में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है, खर्च ज़्यादा हो सकता है, बड़े भाई से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत, दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा आप एकांत प्रिय ज़्यादा रहना पसंद करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। बुध की कंडीशन अच्छी है तो समस्याएं कम होंगी। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, आपको बता चुके हैं। शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ठीक ठीक है, भाई बहन से लाभ मिलेगा, यात्राएं आपकी सुखद होंगी, मीडिया से जुड़े हैं तो इन चीज़ों में आपको समस्याएं कम होंगी। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे। फिर मान लीजिए आपके 6 7वीं यहाँ डालेंगे, तो थोड़ा सा गुरु की पोजीशन अच्छी है तो शिक्षा अच्छी, संतान अच्छी, सब आपका ठीक ठीक होगा। लेकिन अगर गुरु की पोजीशन नहीं सही है तो समस्याएं यहाँ पे इन चीज़ों में आएंगी। फिर आपका 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत, विवाह में देरी,
वैवाहिक जीवन में थोड़ी उलझने, समस्याएं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। फिर मान लीजिए 12वें भाव में केतु देव बैठ गए तो ये त्रिक भाव है। यहाँ पे भी वैसे तो 12वें भाव में केतु अच्छे माने गए, अध्यात्म के लिए अच्छा है, मोक्ष का कारक है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, तो आपका यहाँ पे ठीक ठीक होगा।